जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एससीएम भर्ती 2019 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, सीआईएसएफ एससीएम भर्ती 2019 की टाइपिंग स्टार्ट हो गई है। 4 नवंबर 2023 से टाइपिंग चल रही है। तो 4 नवंबर से स्टार्ट होकर 9 नवंबर तक ये टाइपिंग चलने वाली है। आप सभी खूब बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी साथियों बहुत ही कम रेशियो हमें देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम में, यानी टाइपिंग हॉल में बहुत ही कम बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन सभी डाउट को लेकर के कि कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, टाइपिंग कैसा जा रहा है, कितने बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं टाइपिंग में, कि क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है टाइपिंग में, क्योंकि आज 6 तारीख हुई है और आगे अभी आपकी 3 दिन और टाइपिंग होनी है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइपिंग होने वाली है। जो आज 6 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है, टाइपिंग टेस्ट हुआ है बच्चों का, उसका रिव्यू मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। मेरे आसपास कई बच्चे हैं जो आज टाइपिंग का टेस्ट देकर आए हैं। उन सब का जो मैंने रिव्यू लिया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है साथियों आपके साथ वो शेयर करना, ताकि आप भी उनको सावधानियों को बरतें और आप अच्छा कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। सीआईएसएफ एससीएम भर्ती 4 नवंबर से टाइपिंग स्टार्ट हो गई है। अब देखिए, जो टाइपिंग हो रही है ना साथियों, पहले तो बच्चों का प्रेजेंट रेशियो कितना है, यही डाउट आता है। तो प्रेजेंट रेशियो साथियों 30 में से लगभग 17-18 बच्चे ही प्रेजेंट हो रहे हैं। 30-30 बच्चों का बैच बुलाया जा रहा है, लेकिन उसमें से 17-18 बच्चे ही प्रेजेंट हो रहे हैं। पहला तो ये बच्चों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है 17-18 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसमें से 3 से 4 बच्चे ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं टाइपिंग को। देखिए, टाइपिंग में हो क्या रहा है, आपको 2 पैराग्राफ मिल रहे हैं। 10 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पहले प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए जी, लो ये है, ये हमारा कीबोर्ड, ये वो है, ठीक है। वो ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ वहाँ पर आपकी डिटेल भरवाई जाती है और उसके बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट कर दी जाती है। बेल बजती है, उसके बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर जो मटेरियल मिलता है आपको ऑफलाइन, वो भी मटेरियल आपको घंटी बजने के बाद ही दिखाया जाता है। यानी रखा तो रहता है, लेकिन वो आपको घंटी बजने के बाद ही देखना है। जैसे होता है ना, काफ़ी जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं, तो उन पे सील बंधी हुई आती है कि भाई दे दिया है पेपर हमने, लेकिन तुम इसे घंटी बजने के बाद ही खोलोगे। तो सेम वही होता है, आप उसे पहले देख भी नहीं सकते हैं, घंटी बजेगी उसके बाद ही आप उसे देखते हैं और फिर अपना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कीबोर्ड को लेकर के डाउट आ रहा है कि हम कीबोर्ड ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। नहीं साथियों, आप कीबोर्ड ले नहीं जा सकते, बल्कि आप वहीं पर, अगर आपको कीबोर्ड पसंद नहीं आता है, आप कंफर्ट नहीं हो रहे हैं उसके साथ, तो आप अपना कीबोर्ड चेंज करा सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार आपको सुटेबल नहीं हो पा रहा है तब तक आप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको एक बार दे दिया गया उसी में आपको रहना है। ठीक है, कीबोर्ड को लेकर के डाउट था तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कीबोर्ड लगभग सेम ही रहता है, बट ये है कि सीआईएसएफ का जो कीबोर्ड होगा उसमें जो की होती है ना साथियों, बहुत से कीबोर्ड में ऊपर उठी हुई होती है तो हमें अलग से ही पहचान में आ जाती हैं, लेकिन उसकी की होंगी ना, वो एक लेवल में नीचे की ओर धसी हुई होंगी, जैसे कि लैपटॉप की होती हैं। तो इस तरह का आपको वहाँ पर कीबोर्ड मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टाइपिंग। तो आपको पता ही है, इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करनी है, हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करनी है। 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करनी होगी। वहाँ पर 2 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं। अब बच्चों के साथ हो क्या रहा है, क्यों इतना कम टाइप कर रहे हैं? देखिए, स्पीड काफ़ी अच्छी बताई। जो मेरे आसपास 2-3 बच्चे हैं, उन्होंने जो बताया, उनकी 40, 45, 50 तक स्पीड थी, लेकिन फिर भी किसी किसी बच्चे का, जैसे एक बच्चे का है, वो 2 लाइन छूट गई हैं। एक बच्चे ने अपना पूरा पैराग्राफ कर दिया, फिर उसके बाद भी 2 से 3 लाइन उसने लिख दी हैं। तो काफ़ी, एक बच्चे का अच्छा भी गया और एक बच्चे का बुरा भी गया है। तो उसमें हो क्या रहा है साथियों, हो ये रहा है कि जो बच्चा है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा है, जबकि मैंने पहले ही इसकी पर वीडियो बना दी है सीआईएसएफ एससीएम टाइपिंग टेस्ट के लिए कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है।
देखिए बैक स्पेस ऑन है वहाँ पर, लेकिन उसके लिए एक रूल लागू है कि आप कब इसका उपयोग कर सकते हैं। आपने कोई वर्ड लिखना था वो लिख लिया, अब चाहे गलत लिखा चाहे सही लिखा, लिखने के बाद आपने स्पेस बार को दबा दिया तो आप बैक स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई भी शब्द लिखा, कोई भी वर्ड लिखा, कितने भी लेटर का था, आपने स्पेस बार नहीं दबाया तो आप बैक कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो 2 पैराग्राफ को दिए जा रहे हैं पेपर में, टाइपिंग टेस्ट में, आपको एक पैराग्राफ को कंप्लीट करके 10 मिनट या 10 मिनट से पहले आपका हो जाता है ना, पैराग्राफ कंप्लीट करके आपको दूसरे पैराग्राफ पे आ जाना है। तो सभी ध्यान रखना, पहला पैराग्राफ कंप्लीट करना है आपको 10 मिनट में और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ पे आ जाना है। ठीक है, तभी आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं, काफ़ी अच्छी टाइपिंग स्पीड थी उनकी, एक्यूरेसी कम से कम आपकी 90 प्लस होनी चाहिए, 90% 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। 5% गलतियां माफ़ है, यानी आपको जैसे इसमें जो शब्द लिखने हैं वो 350 लिखने हैं। ठीक है, 350 की 5% गलतियां हैं, वो लगभग हो जाती हैं 17.5 18। तो इतनी गलतियां आपकी माफ़ है। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसे बैक स्पेस से सही करने की बजाय आपको क्या करना है कि आगे लिखते चलना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा, वो बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। जो मेरे आसपास बच्चे हैं, एक बच्चे का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था कि मैंने पूरा पैराग्राफ भर दिया, फिर उसके बाद मैंने और 2-3 लाइन लिख दी, तो ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। तो वो कैसे हुआ? ऐसे हुआ साथियों, कुछ हमें इग्नोर भी करना पड़ता है कि भाई कोई गलत हो गया, छोड़ो चलो, है ना। वो CISF में ये एक आपकी एक 5 मिनट गलतियां तो वैसे ही माप है, यानी कि आप 17.5 18 गलतियां कर पाओगे, और कितना कर पाओगे, 350 वर्ड आपको लिखने हैं तो 17.5 गलतियां, और की डिप्रेशन आपको 1750 पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है, जो की स्टॉक है वो ये हो जाता है। ठीक है, और बाकी ये है कि आप कल जो भी आप बच्चे, कल है 7 तारीख को, जिनका भी एग्ज़ाम है, जिनका भी टाइपिंग टेस्ट है, तो उनको यही सावधानियां बरतनी है कि आपको ज़्यादा गलतियों पर ध्यान नहीं देना है। अपनी टाइपिंग को इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान से, एकाग्रचित होकर के करना है। जो भी आपको मटेरियल मिलता है उसे ध्यानपूर्वक फिल करना है। गलतियां होती हैं, उन्हें एक साइड छोड़ो, इतना माइंड मत करो, क्योंकि CISF SCM आपकी ये देखेगा कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खिंचकर आप 17 से 18 गलतियां ही कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप गलतियां नहीं कर पाओगे। तो फोकस सिर्फ आपको 10 मिनट अपने कीबोर्ड पर, अपने मॉनिटर पे रखना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर ये हो गया तो लाइफ सेट है और आपके हाथ में नौकरी है। ठीक है, तो यही है साथियों, इसको ध्यान रखो। और बाकी कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, कि स्पेस बार का, हाँ, अगर आपको एंटर करना है, जैसे दूसरे पैराग्राफ पे जाएंगे, दूसरी लाइन पे जाएंगे, एंटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी। खुद से आपकी लाइन पहुंच जाती है, और जब भी एंटर का आप उपयोग कहीं करना भी चाहें तो टैब का उपयोग करना भी चाहे तो टैब का उपयोग नहीं करना है, आपको एंटर का उपयोग करना है। ठीक है, टैब का उपयोग आपको नहीं करना है, ध्यान रखना साथियों। किसका करना है? एंटर का उपयोग करना है। ठीक है, तो यही था। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी सेलेक्ट होके आए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात होगी साथियों। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक साथियों, सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत।